आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जैसे कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था द स्काई आफ्टर सनसेट, इंट्रोडक्शन, सेलेस्टियल बॉडी, कॉन्स्टिलेशन एंड द पोल स्टार। वैसे ही अब हम पार्ट 2 में भी पढ़ेंगे गैलेक्सी, द मिल्की वे, द प्लैनेट्स, द सैटेलाइट, द सोलर सिस्टम एंड द सन। चलो शुरू किया जाए, लेट्स स्टार्ट। गैलेक्सी होती क्या? अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। यह कहना चाह रहा है हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस है। अगला पढ़े, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मेक द यूनिवर्स। ये कहना चाह रहा है जो गैलेक्सी है, बहुत सारी गैलेक्सी है, वो मिलकर बनाती है यूनिवर्स। अ गैलेक्सी इज हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। साइंटिस्ट आर नॉट श्योर हाउ बिग द यूनिवर्स इज। जो हमारे साइंटिस्ट है वो अभी खोज लगा रहे हैं कि कितनी हमारी बड़ी यूनिवर्स है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ओके, जैसे कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है, ये आपकी गैलेक्सी है। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक द मिल्की वे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट गैलेक्सी। द मिल्की वे है जो, वो हमारी गैलेक्सी का बहुत महत्वपूर्ण गैलेक्सी है ये। ठीक है, ऑन अ क्लियर नाइट यू कैन सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई। जैसे कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है, रात के टाइम पे ये बीच से वाइट वाइट सा दिख रहा है ना आपको, वैसे ही। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट, दिस इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। ये मिलियंस ऑफ स्टार का ग्रुप है गैलेक्सी में, मिल्की वे में। ओके, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का। इन द एशियन इंडियन इट वॉज इमेजिन टू अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। ओके, जैसे कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है, एक रिवर है जो, और ऊपर स्काई है। रिवर में परछाई दिख रही होगी आपको एक वाइट सी, वैसे। ठीक है, देयरफॉर इट वॉज नेम आकाश गंगा। इसको हम आकाश गंगा भी कहते हैं। ओके, जैसे आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे से स्टार है और वाइट सा क्लाउड, वाइट सा आपको कुछ स्काई में दिखाई दे रहा है। ओके, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम प्लैनेट्स। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जो थोड़े बहुत सेलेस्टियल बॉडीज़ है उसकी अपनी हीट भी नहीं होती और उसकी अपनी लाइट भी नहीं होती। दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। थोड़ा बहुत लिड बिट, लिड मतलब छोटा मोटा, ठीक है, लाइट ऑफ स्टार्स। ठीक है, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ये बॉडीज़ होती है जो, उसको प्लैनेट्स कहते हैं, जो ये आपको आगे बता रखा है। ठीक है, द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटी विच मीन्स वंडर्स। प्लैनेट को हम ग्रीक वर्ड में कहेंगे प्लैनेटी और इसका मतलब होता है वंडर्स। एग्जाम्पल, द अर्थ इज़ अ प्लैनेट। जो हमारी भूमि है एक प्लैनेट है। ओके, जैसे आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा होगा, इतने सारे प्लैनेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है? द मून वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। जो हम मून देख रहे हैं स्काई में, ठीक है, वो हमारा एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन टू अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ओके, you can see the full moon only once in about a month's time, full moon night और पूर्णिमा। ठीक है, जो हम फुल मून देखते हैं जैसे आपको इस फोटो में दिखाया गया है। ओके, ये हमारा फुल मून है। ओके, फुल मून हमारा वंस अ मंथ में दिखाई दिया जाता है। ठीक है, अ फॉर नाइट लेटर यू कांट सी द मून, न्यू मून, नाइट और अमावस्या। ठीक है, लाइक अवर अर्थ
देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स, सो टोटल 8 प्लैनेट्स। ओके, वैसे तो हमारे साथ है पर माना जाता 8। ओके, दे ऑल्सो गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जो ये प्लैनेट्स है वो हमारे सन से हीट और लाइट लेते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो हैव देयर ओन वन और मोन मून्स। ठीक है, कोई कोई सैटेलाइट है जिसके और कोई कोई प्लैनेट्स हैं उसके एक या बहुत सारे मून हैं। ओके, जैसे कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है ये सैटेलाइट है, और एक और फोटो दिखाते हैं आपको, उसमें मून की तरफ जाता हुआ आपको एक सैटेलाइट दिखाई दे रहा है। ओके, अगला हम पढ़ते हैं टॉपिक सैटेलाइट की डेफिनेशन। सैटेलाइट होती क्या है, अच्छी तरह आपको पता लग जाएगा। ओके, a satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planet move around the sun। ये कहना चाह रहा है जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं सन के आसपास वैसे ही हमारे सैटेलाइट भी घूमती है। दो टाइप की होती है सैटेलाइट, मैन मेड, ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ठीक है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी डिजाइंड बाय साइंटिस्ट आर। ठीक है, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, जो सैटेलाइट होती है यूनिवर्स में होती है। ठीक है, एक तो हमारा कम्युनिकेशन का यूज़ होता है, इसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और भी अदर इंफॉर्मेशन हम सैटेलाइट के थ्रू ले सकते हैं। ओके, इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, हम इसको रॉकेट के थ्रू लेके जा सकते हैं। ओके, जैसे साइंटिस्ट छोड़ते हैं ना रॉकेट वैसे। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट, सम इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर INSAT, IRS, EDUSAT एक्सेट्रा। ओके, आई होप आपको इतना सैटेलाइट डेफिनेशन तक समझ आ गया होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट। ठीक है, इसको कहते हैं सोलर सिस्टम में आता है। जैसे आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है वैसे ये हमारा सैटेलाइट सोलर सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it is solar family. The sun is the head of the solar family या solar system। ठीक है, इसमें कहना चाह रहा है जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज है उसमें एस्ट्रॉइड्स भी आते हैं, मीटरॉइड्स भी होते हैं, और जो हमारा सन है वो सबसे बड़ा हेड है सोलर सिस्टम का या सोलर फैमिली का। जैसे हमारी फैमिली में हेड होते हैं पापा या ग्रैंडफादर वैसे। ठीक है, वैसे ही हमारा सन भी हेड है सोलर फैमिली का या सोलर सिस्टम का। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे द सन। द सन इज़ अ ह्यूज स्टार। जो सन है वो एक बहुत बड़ा स्टार है। ओके, इट इज़ द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सेंटर है सोलर सिस्टम का वो हमारा सन है। ठीक है, क्योंकि सन हमारा हेड होता है फैमिली का वैसे ही। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। जैसे कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है कितना गर्म दिख रहा है और गैसेस भी बहुत है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। जो सन का डिस्टेंस है हमारी अर्थ से वो कितना है, 150 किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी इज कॉल्ड कॉमिक ईयर। जो हमारा टाइम पीरियड है वो वन रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन मतलब घूमना। ठीक है, और उसको गैलेक्सी को हम कहते हैं कॉमिक ईयर। ठीक है, जो हमारा सेंटर ऑफ गैलेक्सी है
It generates its energy by nuclear fusion और हाइड्रोजन न्यू की इंटू हीलियम। ओके, जैसे आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा सारा कुछ। इस वीडियो में हमने पढ़ा है द गैलेक्सी, द मिल्की वे, द प्लैनेट्स, द सैटेलाइट, द सोलर सिस्टम एंड द सन। ओके, थैंक यू।